नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्त से हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। महाकवि पद्माकर ने यहाँ प्रकृति वर्णन के माध्यम से यहाँ ऋतुओं का वर्णन किया है और यहाँ प्रस्तुत पद में पद्माकर कवि बसंत ऋतु का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। बसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ एक वातावरण में ही अंतर दिखाई देने लगता है। चारों तरफ एक मनोहर, बहुत ही सुंदर प्रकृति का रूप हो जाता है और ये प्रकृति सभी जीव, प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी सबके अंदर अपने ही अनुरूप एक मधुर भाव भी भर देता है। तो इस बसंत ऋतु का प्रभाव प्रकृति के सभी तत्वों पर कैसा हुआ है, इसका वर्णन यहाँ पर कवि पद्माकर कर रहे हैं। तो हम यहाँ व्याख्या उसकी इस पद की कर रहे हैं। प्रसंग में आप जो अभी मैंने पहले ये बातें बताई हैं ये लिख सकते हैं कि बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है और प्रकृति चित्रण है और बसंत किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि ये दोबारा बोलने पर पुनरावृत्ति होगी, इसलिए आप इन सब चीज़ों को उसकी व्याख्या में लिख सकते हैं। कूलन में केलिन, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन किलकंत है कि यह बसंत जब आया है तो यह बसंत नदी के तट पर, तो यहाँ नदी यमुना नदी के अर्थ में भी ले सकते हैं। कूल मानी किनारा, तट, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे पर या नदियों के किनारों पर, क्योंकि अब कृष्ण से जुड़ा हुआ लेते हैं, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने राधा और कृष्ण को नायक और नायिका बना करके ही काव्य रचनाएं की हैं। तो अगर हम राधा और कृष्ण का अर्थ लेते हैं तो यहाँ जो तट है वो यमुना का तट भी ले सकते हैं। केलिन जो क्रीड़ा स्थल हैं, जहाँ राधा और कृष्ण और गोपियाँ रास क्रीड़ा करते थे, वो क्रीड़ा स्थल वो केलिन। कछारन जो नदी के तट पर जो रेतीला हिस्सा होता है उसे कछार बोलते हैं। तो यमुना नदी के कछारों पे। कुंजन जो फूलों के कुंज बने हुए हैं, झाड़ियाँ बनी हुई हैं, उनमें। क्यारिन क्यारियों में। कलीन किलकंत है और कलियों में ये बसंत किलकारी भर रहा है। यानी बसंत कोई कम एक ऋतु है, लेकिन ऋतु का मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे छोटा बच्चा प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के मुस्कुराता है, हंसता है, उसी तरह माना है कवि ने कि बसंत भी उसी तरह से आनंदित हो रहा है और उसकी यह आनंद, यह खुशी प्रकृति के माध्यम से प्रकट हो रही है, जो नदी के तट पर, किनारों पर, कुंजों में सब जगह दिखाई दे रही है। पद्माकर कवि कहते हैं, परागन में, पौनहों में, पानन में, पिकन पलासन पगंत है। कवि पद्माकर कह रहे हैं कि पराग, जो पुष्पों के ऊपर जो पराग निकलता है, मकरंद है, उस पराग में फूलों के पौन, हवा, क्योंकि बसंत ऋतु में जब चारों तरफ फूल खिल जाते हैं तो फूलों से जो हवा के माध्यम से परागण चारों तरफ फैलता है तो वह वायु भी सुगंधित हो जाती है, पुष्पों की खुशबू साथ लेकर चलती है। तो यहाँ कवि ने वायु, पौन, हवा, पवन से पौन बना है। वायु में पानन यानी पत्ते, तो जो वृक्षों के जो पत्ते हैं उनमें। पिकन कोयल, पलाश जो पलाश के फूल होते हैं, बिम्बा फल, पलाश जो एक लाल रंग का पुष्प है, उस पलाश में
क्योंकि बसंत ऋतु में पलाश का फूल पूरी तरह से खिल जाता है और लाल रंग उसका अपने पूरे रूप में होता है कि पलाश में भी यह बसंत ऋतु पगा हुआ है। पगंत, पगना यानी उसमें पूरी तरह से रस से डूब जाना जिस तरह से होता है, उसका अर्थ होता है पगंत, पगना। तो इसको हम पूरी तरह से उस बसंत के रस से ये सब भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पद्माकर कवि कह रहे हैं कि ये बसंत पुष्पों के परागण में भी पूरी तरह से भरा हुआ है और वायु में पूरी तरह से व्याप्त है। पेड़ों के जो वृक्षों के जो पत्ते हैं उन पत्तों में भी पूरी तरह से बसंत ऋतु है। कोयल की आवाज़ में भी बसंत अपना पूरा रस घोल रहा है। यानी बसंत ऋतु के समय जब कोयल बोलती है तो उस कोयल की आवाज़ की मधुरता बहुत ही अच्छी हो जाती है। पलाश के फूलों में भी ये बसंत व्याप्त है। द्वार में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है कि बसंत द्वारों में यानी हर घर में, द्वार का मतलब मात्र लकड़ी या पत्थर के दरवाजे ही नहीं है। द्वार यानी हर घर के दरवाजे पर, यानी हर घर का दरवाज़ा उस घर की खुशियों का प्रतीक होता है। तो जब अंदर रहने वाले प्रसन्न हैं तो यहाँ उसी अर्थ में कि हर दरवाजे पर बसंत व्याप्त है। दिसान, सभी दिशाओं में बसंत व्याप्त है। दुनी, पूरी दुनिया में बसंत का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। देश देशन में, सभी जो देश हैं, विभिन्न देश हैं, उन देशों में भी बसंत ऋतु का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। यानी कि इन चीज़ों में देखो दीप दीपन में, कि देखो दीप दीपों में भी बसंत व्याप्त हो रहा है। दीपत दिगंत है कि सभी दिशाओं में, दिशाएं उससे बसंत ऋतु से दीपित हो रही हैं, आलोकित हो रही हैं। अब यहाँ अगर हम अर्थ देखें तो बसंत को अगर हम अर्थ लेते हैं कि बस केवल फूलों में ही होता हो, फूल बसंत ऋतु में खिल जाते हैं और वहीं बसंत ऋतु में फूल खिलना ही अगर बसंत ऋतु का आगमन है, तो ये एक बहुत छोटा अर्थ हो जाता है बसंत का। यहाँ कवि ने बसंत की व्याप्ति सब जगह बताई है, सर्वव्यापक बताया है बसंत का असर। क्योंकि जब वो दरवाज़ों से लिया, मैंने बताया कि घर के अंदर रहने वाले लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में सब जगह इस बसंत ऋतु में, वातावरण में ही, प्रकृति में ही इस बसंत का असर हो जाता है और इस बसंत के कारण सभी जगह एक खुशहाली, एक सुंदरता, एक मन की मधुरता दिखाई देने लगती है। बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में बगरो बसंत है। बीथिन गलियाँ, कि गलियों में, ब्रज में, देखिए यहाँ ब्रज शब्द आया है तो हम ऊपर कूलन यमुना नदी लगा, आप आराम से यमुना नदी अर्थ कर सकते हैं क्योंकि ब्रज के साथ यमुना नदी ही बहती है। कि गलियों में, ब्रज में, नव युवतियों में, बेलाओं में, जो वृक्ष से लिपटी हुई बेलाएं हैं उन बेलाओं में, वनों में और बागों में, बगरो मानी फैला हुआ, ये सब जगह बसंत ऋतु फैला हुआ है। अर्थात ब्रज के यहाँ पद्माकर कवि ब्रज के आसपास का उल्लेख कर रहे हैं कि वहाँ की नवयुवतियों में, वहाँ की वृक्षों की लताओं में, ब्रज में, गलियों में, वहाँ के उद्यानों में, यहाँ तक कि जो वृंदावन है वहाँ का वन, उस वन में भी बसंत ऋतु के सौंदर्य को देखा जा सकता है। तो यहाँ ऋतु का अर्थ बहुत ही व्यापक रूप में लिया गया है और कवि पद्माकर ने यहाँ पर बसंत ऋतु का जो चित्रण किया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कवि ने यहाँ प्रकृति के आलंबन स्वरूप का वर्णन किया है। क्योंकि अधिकांशतः रीतिकालीन कवियों ने, या उसके बाद भी देखा जाए, बहुत बात मैं सभी की नहीं कर रही हूँ, कुछ ज़्यादातर अधिकतर कवियों के काव्य में
उद्दीपन रूप प्रकृति का अधिक आया है। इस पद में कवि ने प्रकृति के आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। यहाँ पर देखिए आप, शुरू के पद में जो पंक्तियाँ हैं उनमें क क इनकी पुनरावृत्ति हुई है। दूसरी बार प है, द है और ब है, यानी अनुप्रास का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है। हो सकता है कवि ने ये सायास प्रयास किया हो, लेकिन यह प्रयास सायास होने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत उदाहरण के रूप में, अनुप्रास के बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ कवित्व छंद है और श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। धन्यवाद।